नमस्कार साथियों। आज मैं एक मोटिवेशन लेख लेकर के उपस्थित हूँ और इसका शीर्षक है, क्या आपने कभी सोचा हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार की रचना कैसे और क्यों हुई, हमारा जन्म क्यों हुआ, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और जब यह शरीर नहीं रहेगा तब हम कहाँ जाएंगे। हमारी जीवात्मा कहाँ जाएगी, यह एक बहुत गूढ़ रहस्य है जिसको हम सभी को जानना चाहिए और इस रहस्य का भेद इसका जानकार ही बता पाएगा। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब खत्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, सोना चांदी, अच्छा खाना पीना, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें मिल रहा है। जब पूर्व जन्मों के पुण्य खत्म हो जाते हैं तब वही बड़े बड़े धनी मानी सेठ साहूकार एकदम से गरीब हो जाते हैं। कुछ न कुछ कारण बन जाता है। विचारणीय प्रश्न है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य इस संसार में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, धन दौलत इकट्ठा करना ही है? नहीं। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस मनुष्य शरीर से आप भोजन खाते हैं, घर मकान बनाते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो यह काम तो जानवर भी करते हैं। अगर हम भी केवल खाने पीने और संतान उत्पत्ति तक ही सीमित रहेंगे तो फिर आदमी और जानवर में अंतर ही क्या रह जाएगा। सभी जीवों में मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है और उत्तम बताया गया। अन्य जितने भी जीव हैं सब उस प्रभु से मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। इसका कारण यह है केवल इस मनुष्य का शरीर ही ऐसा रास्ता है जिससे जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाया जा सकता है। जीवात्मा को वापस अपने प्रभु के पास पहुंचा देने को ही मुक्ति मोक्ष कहते हैं। यही मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य है। जब परमात्मा की किसी मनुष्य पर विशेष दया होती है तो वह वक्त के संत सदगुरु से उसका मिलाप करवा देता है और वह गुरु उस मनुष्य को जीते जी मुक्ति मोक्ष पाने का रास्ता बता देता है, जिस पर चलकर वह आसानी से भव सागर से पार हो सकता है। यही मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का। धन्यवाद।